हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बस 1 से। तो इसमें हर एक क्वेश्चन में एक यूनिक आइडेंटिटी लग रही है, तो मैं क्वेश्चन के साथ बताते जाऊंगी कि कौन सी आइडेंटिटी कुछ क्वेश्चन में लग रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 64 की पावर 1/2। ठीक है, ओके 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर कर लेंगे। 64 ये 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2, फिर ये अगेन 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 6, 2 टाइम्स जाएगा अगेन, तो फिर हो जाएगा ये 8, राइट। फिर 2 टाइम्स जाएगा 3 4, फिर 2 टाइम्स जाएगा 3 2, और ये 2 टाइम्स जाएगा, ये तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 64 के फैक्टर करने पे क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, बेसिकली ये आया 2 8 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6 आ गया, राइट। 64 को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है 64 की पावर 1/2, राइट। तो हम 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है, अगर a की पावर m n होता है तो ये हो जाता है a की पावर m n। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मैं इसका यूज करती हूँ ऊपर, तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये दे जाएगा 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। ओके, तो 32 के अगेन फैक्टर कर लेते हैं। 32, तो ये 2 से जा सकता है, तो ये जाएगा 1 and 16। देन ये अगेन 2 से जा सकता है, तो ये हो जाएगा 8। देन अगेन 2 से जाएगा ये 4, देन अगेन 2 से जाएगा, तो ये 2 बचा, 2 से गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, कुछ नहीं बचा इन द सेंस 1 बचा, 1 इधर भी 1 ही बचेगा, राइट। तो 1 को 1 टाइम जा जाएगा। तो अभी ये क्या होता है, 32 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, 32 की पावर 1/5। ठीक है, मैं 32 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो अभी मैंने बताया कि a की पावर m की पावर n होती है a की पावर m इंटू n, तो मैं यही लगा देती हूँ 2 5 टू 1/5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2। ओके, तो 32 की पावर 1/5 जो है वो 2 के इक्वल है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट सेज 125 की पावर 1/3। ओके, तो 125 के फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 5 से चला जाएगा, 2 and 5, अगेन ये 5 से चला जाएगा, ये 5 बचा, 5 से गया तो 1 बचा। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 5, विच इज इक्वल टू 5 की पावर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें निकालना है 125 की पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे, इसको 125 को रिप्लेस कर देंगे 5 की पावर 3 से इंटू 1/3। ठीक है, तो 5 की पावर, अगेन मैं यही वाली आइडेंटिटी लगाऊंगी, a की पावर m की पावर n, तो जो हो जाएगा a की पावर m इंटू n, तो 3 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो 5 की पावर 1, तो ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स थे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। ठीक है, तो 9 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 9 3 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा अगेन, तो ये 1 आ गया। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 की हमें निकालना क्या है, 9 की पावर 3/2। अब मैं 9 को रिप्लेस करती हूँ 3 के स्क्वायर से। ठीक है, इस इक्वेशन में तो अभी मैंने डायरेक्टली लिख दिया है इंटू 3/2, लेकिन एक्चुअली मैंने ये आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका आंसर हो गया 27। राइट, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। ठीक है, तो अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन में कि 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। राइट, तो इसी का मैं यूज करके इसमें रखूंगी। तो 32 की पावर 2/5 को मैं 32 को रिप्लेस करूंगी 2 की पावर 5 से, और ये हो गया 2/5। ठीक है, तो अगेन इसी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी मैं ऊपर लिख देती हूँ, ए की पावर m की पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। ठीक है, ये मेन आइडेंटिटी है जो कि वाइडली यूज हो रही है एक्सरसाइज। ठीक है, तो मैंने ये आइडेंटिटी यूज करी 2 की पावर 5 इंटू 2/5। ठीक है, अभी 5 से 5 कैंसिल हो गया आगे, तो 2 की पावर 2 बचा। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो ये हमारा अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं 125 माइनस 1/3। ठीक है, तो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि 125 जो है उसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, तो मैं इसको यूज करूंगी अपने क्वेश्चन में 125 की पावर माइनस 1/3 इक्वल टू, अब मैं इसको रिप्लेस करूंगी 125 को 5 की पावर 3 से, और ये इसकी होल पावर 1/3। तो अगेन इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -1। और आपको पता होगा जब पावर माइनस में होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/5 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/5 आंसर। ठीक है, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ओके, तो इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो इसका जो वो है, ये किसके इक्वल होता है, ए की पावर m प्लस n के। ठीक है, तो हम यही करेंगे। इसमें बेस सेम है, जो 2 बेस है, लेकिन पावर अलग अलग है। ठीक है, तो हम इस पावर को ऐड कर देंगे 2 की पावर 3, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब इनका डिनोमिनेटर तो अलग है, तो हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 आ गया एलसीएम, 5 इंटू 2 10 और 3, तो ये हो गया 2 की पावर 13/15। ओके, अब नेक्स्ट सवाल है 1 की पावर 3, 1/3 का क्यूब की पावर 7। ओके, तो इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो ये है कि a अपॉन b की पावर n होती है, तो ये होती है a की पावर n अपॉन b की पावर n। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। तो 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 की पावर 7। ठीक है, तो 1 की तो कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहती है हमेशा, आपको पता ही होगा। और 3 की पावर, अब इसमें ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ये वाली, राइट। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 7 कर देंगे इसको। ठीक है, तो 1/3 की पावर 21 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ओके। अब थर्ड पार्ट है हमारा इसका
11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, हम दोनों पार्ट लिख लेते हैं। एंड फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ओके, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है वो a की पावर m अपॉन a की पावर n में हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर 1/4 हो गया ना, क्योंकि 11 की पावर 1/2 है m और n की वैल्यू हो गई हमारी 1/4। ठीक है, 11 की पावर, अब यहाँ पे LCM लिया 4 हो गया, ये 2 और ये 1 रहा। ठीक है, तो 11 1/4 ये आंसर हो गया इसका, राइट। अब ये जो है हमारा क्या है, इसमें पावर सेम है, तो मतलब हमारी क्या हो गई, a की पावर m और b की पावर भी m हो गई हमारी, राइट। मतलब हमारा जो बेस है वो डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m। तो ये तो सिंपल है, 7 इंटू 8 की पावर 1/2 हो गई, तो 56 की पावर 1/2, ये इसका आंसर हो गया। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है। ठीक है, आप इन आइडेंटिटीज को अलग से लिख के याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में आपके बहुत काम आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के। आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारा इसके साथ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू।